नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उर्मीस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीके ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि HTML सीरीज के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी चैनल पर जो पाइथन की पूरी सीरीज चल रही है ग्राफिक्स डिजाइन यूआई डिजाइन के बारे में, कि पाइथन से किस तरह से आप अपना ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो। वो सीरीज आपने नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं इस HTML सीरीज को, कि जो आज का फर्स्ट वीडियो है कि व्हाट इज HTML और HTML के इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट नंबर पर व्हाट इज HTML, यानी कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट इज HTML, यानी कि HTML क्या है। तो उसमें सबसे पहले HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML का पूरा फुल फॉर्म है। उसके बाद HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी कि HTML लैंग्वेज से आप अपने क्रिएटिव वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो, कि जो हम अगले वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल के साथ हम सीखेंगे। उसके बाद HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, यानी कि उसका स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर वेब पेज के अंदर किस तरह से पूरा होता है। उसके बाद HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि HTML कौन से एलिमेंट के साथ वर्क करता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी कि HTML यूज कर आपका जो कंटेंट होता है वो ब्राउजर के अंदर किस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. यानी कि HTML elements यूज कर आप अपने टाइटल्स, पैराग्राफ्स, लेबल्स, लिंक्स वगैरह सब कुछ आप बना सकते हो। उसके बाद HTML एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि HTML लैंग्वेज के अंदर कौन से एलिमेंट यूज किए जाते हैं कि जिससे आपका वेब पेज क्रिएट हो सके। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है वो the doc type HTML declaration defines that this document is an HTML5 document, यानी कि इस एलिमेंट का यूज HTML5 है, यानी कि HTML का एडवांस वर्जन है, उसमें यूज किया जाता है डॉक टाइप HTML। उसके बाद द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज, यानी कि HTML टैग है वो उसका रूट एलिमेंट है, कि जो आप लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर आप HTML लिखते हैं। उसके बाद द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, यानी कि हेड टैग अंदर हेड टैग यूज होता है, कि जो मेटा इंफॉर्मेशन उसमें डालने के लिए, यानी कि मेटा इंफॉर्मेशन मीन्स की जब आपका पूरा वेब पेज क्रिएट होता है उसको आप रैंकिंग के लिए, यानी कि गूगल के अंदर सर्च करवाने के लिए यूज किए जाती है सभी मेटा टैग और मेटा कीवर्ड, उसको हम हेड टैग के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद है टाइटल टैग। द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर अ HTML पेज व्हिच इज शो इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेजेस टैब, यानी कि टाइटल टैग का यूज होता है कि जब आपका वेब ब्राउजर होता है उसको आप वेब ब्राउजर के अंदर आपका वेब पेज होता है, उसमें हेडर टॉप पर जो आपका टाइटल लिखा होता है उससे टाइटल टैग से आप उस टाइटल को लिख सकते हैं। उसके बाद है मेन टैग, बॉडी टैग। द बॉडी एलिमेंट्स डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द visible contents such as the headings, paragraph, images, hyperlinks, tables, list, etc. यानी कि इस बॉडी टैग को आप यूज कर HTML के अंदर आपका मेन कंटेंट है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट, एक्सेट्रा आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। और इस बॉडी टैग के अंदर उसके बाद है H1 टैग, यानी कि H1 एलिमेंट्स डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग, कि जो आपका हेडिंग होता है उसकी साइज हाई और लो, यानी कि प्लस और माइनस साइज, आपका जो हेडिंग होता है उसकी साइज हाई करनी हो तो H1 एलिमेंट टैग यूज होता है। उसके बाद है P टैग। द P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ, यानी कि जब आपका टेक्स्ट लिखा होता है उसके अंदर आपको पैराग्राफ
करना है तो वहां पर आपको पी टैग यूज करना चाहिए। तो इस तरह से पूरा HTML एलिमेंट सभी है कि जो मेन टैग्स है वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद HTML वेब ब्राउजर, यानी कि वेब ब्राउजर के अंदर आपका जो HTML का कोड किया होता है वो किस तरह से शो होता है, किस तरह से प्रिंट होता है वो। तो उसमें द पर्पज ऑफ वेब ब्राउजर क्रोम एज फायरफॉक्स सफारी इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। यानी कि आपका HTML डॉक्यूमेंट होता है वो, इसमें से कोई भी ब्राउजर पर आप प्रिंट करवा सकते हो और इस तरह से आप डिस्प्ले पर देख सकते होगे कि किस तरह से पूरा जो आपका हेडिंग है, पैराग्राफ है, वो सब कुछ प्रिंट होता है। और यहाँ पर जो टाइटल टेग को यूज कर ब्राउजर का जो टाइटल होता है वहां आप देख सकते हो कि index.html है, यानी कि वहां जो आपका टाइटल टेग यूज किया होता है। इसके बाद है HTML पेज स्ट्रक्चर, यानी कि HTML का जो पेज का स्ट्रक्चर होता है HTML डॉक्यूमेंट का, वो किस तरह से होता है। उसमें फर्स्ट पर है HTML टैग होता है, वो आपको स्टार्ट करना होता है और कोई भी टैग आप क्लोज करते हो तो उसको स्लैश के साथ क्लोज किया जाता है। उसमें HTML, उसके बाद हेड टैग और उसके हेड टैग के अंदर टाइटल टैग यूज किया जाता है। और हेड टैग क्लोज करने के बाद मेन बॉडी टैग होता है, उस बॉडी टैग के अंदर आप पी टैग, H1 टैग, जो फॉर्मेटिंग टैग होते हैं वो सभी टैग आप बॉडी टैग के अंदर यूज कर सकते हो। और उसके बाद बॉडी टैग क्लोज करने के बाद लास्ट में जो मेन टैग होता है HTML टैग, वो आप क्लोज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट वन है वो HTML हिस्ट्री, यानी कि HTML की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर है कि उसका कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस HTML लैंग्वेज कौन से साल में रिलीज हुई थी और डेवलप हुई थी वो। यहाँ पर 1989 से इस HTML का लैंग्वेज डेवलप हुआ था। जो उसका वर्जन है वो टिम बर्नर्स ने बनाया था। ली इन्वेंटेड WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है, उसने इस HTML लैंग्वेज को डेवलप किया था और उसका जो डेवलपर नेम हो टिम बर्नर्स है। उसके बाद 1991 में फिर से वो HTML कंपनी ही खुद ऑर्गेनाइज हुई और उसने ही पूरा ये HTML जो लैंग्वेज है वो हैंडल करते हैं। उसके बाद 1993 में उसका जो पूरा HTML का वर्जन है वो डेव रेगेट ड्राफ्टेड ने HTML प्लस का डेवलप किया इस लैंग्वेज को एडवांस बनाने के लिए। उसके बाद 1995 में HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइंड HTML 2.0 डेवलप हुआ। उसके बाद फिर से अपग्रेड 1997 W3C रिकमेंडेशन HTML 3.2। उसके बाद 4.0 हुआ वन। उसके बाद XHTML जो 2000 में लॉन्च हुआ 1.0। उसके बाद 2008 में HTML5 फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ, यानी कि HTML का काफी एडवांस वर्जन जो HTML5 है उसको पब्लिश किया गया। उसके बाद उसको 2012 में स्टैंडर्डाइज हुआ, 2014 में W3C रिकमेंडेशन हुआ और उसके बाद 2016 में HTML 5.1 यानी कि HTML5 को अपग्रेड किया गया और अभी 2017 में लास्ट में उसका जो 5.1 सेकंड एडिशन है वो चल रहा है। और उसके बाद लास्ट में कि आप इस HTML डॉक्यूमेंट को कौन से एडिटर के अंदर आप टाइप कर सकते हो, यानी कि आप बना सकते हो। उसमें जो सिंपल है वो नोटपैड, उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस, एडोब ड्रीमव्यूअर, विजुअल कोड, HTML किट, CK एडिटर और लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। यानी कि इसमें से मैं आपको नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस और ड्रीम व्यूअर में किस तरह से आपके HTML डॉक्यूमेंट होते हो वो टाइप कर सकते हो और किस तरह से आप कोड लिख सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। फर्स्ट वीडियो था और HTML इंट्रोडक्शन के बारे में था। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, इसीलिए जिसको ग्राफिक्स डिजाइनिंग और UI/UX डिजाइनिंग सीखना है तो वो भी सीख सकेंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बीके ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, इसीलिए इस तरह से रोजाना अपडेट्स मिलते रहेंगे ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय।